आइए हम लोग गीत गाएंगे, सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। आमीन। आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। जीसस, शांति दाता आप ही तो हैं, सर्वशक्तिमान आप ही तो हैं। शांति दाता आप ही तो हैं, सर्व शक्तिमान आप ही तो हैं। शांति दाता आप ही तो हैं, सर्व शक्तिमान आप ही तो हैं। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। ताली बजाकर, माता पिता आप ही तो हैं, और एक कौन है संसार में देते सहारा आप ही तो हैं। माता पिता आप ही तो हैं, देते सहारा आप ही तो हैं। माता पिता आप ही तो हैं, देते सहारा आप ही तो हैं। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। गम में उजियाला आप ही तो हैं, मुक्ति के दाता आप ही तो हैं। गम में उजाला आप ही तो हैं, मुक्ति के दाता आप ही तो हैं। गम में उजाला आप ही तो हैं, मुक्ति के दाता आप ही तो हैं। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे न कभी निराश। हालेलुया, हालेलुया। इस मार्च महीने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस पहले तारीख में परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। मेरे प्रियो,
पिछले महीने में परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ किया है उस सारे उपकार के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आइए 1 मिनट अपने आंखें बंद कर कर नम्र दीन होकर परमेश्वर के सामने कहें, यहां तक आप हमें प्रभु जी लेकर आए, आपके सारे भलाई के लिए धन्यवाद कहें। प्रभु परमेश्वर कितने महान हैं। वो यबीनेसर बनकर रखा फरवरी महीने में, इस मार्च महीने में इम्मानुएल बनकर रहने के लिए प्रभु ने हमारे साथ रहने के लिए वायदा किया है। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी सारी भलाई के लिए धन्यवाद, सारी कृपा के लिए धन्यवाद। पिछले महीने में जो आंसू बहाए थे प्रभु, उस आंसू का आपने पोंछ डाला, मेरी बीमारी को चंगा किया हमारे प्रभु जी, और कष्टों को दूर किया, परेशानियों से बचाकर प्रभु जी हमारे समस्या को हल कराकर आपने इस मार्च महीने के अंदर प्रभु प्रवेश करने के लिए और इस मार्च महीने में प्रवेश करने के लिए अनुग्रह किया है। आपकी सारी दया के लिए धन्यवाद। हम सब लोग धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद, ओ धन्यवाद प्रभु जी। यहोवा के प्रभु धन्यवाद देते हैं, उसकी करुणा सदा की है। ओ परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी करुणा सदा की है। सारे आशीषों के लिए, भलाई के लिए और नुकसान के लिए, लाभ के लिए प्रभु जी, सब कुछ चंगाई के लिए, बीमारी के लिए, सब चीज के लिए धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कर इस महीने में आप हमें प्रवेश करने के लिए अनुग्रह किया, धन्यवाद। इस महीने के लिए भी पहले से धन्यवाद देते हैं। जितने लोग प्रभु जी इस यूट्यूब के द्वारा प्रभु जी इसमें शामिल हुए हैं, सब इसको देख रहे हैं, उनके जीवन में भी आप कार्य करें। अनुग्रह कर, आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। इस महीने क्या प्रतिज्ञा के वचन को हम लोग को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 52 वर्स 12, यशायाह नबी की किताब 52वां अध्याय उसके 12वां वचन, जहां पर इज़राइल लोग के लिए परमेश्वर बता रहे हैं, अपने प्रजा के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा। यह इज़राइल का परमेश्वर का एक वाणी है। उसके बाद कह रहे कि इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। इस मार्च महीने में परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें अगुवाई करते हुए और नहीं छोड़ते हुए, और जितने टेढ़े मेढ़े रास्ता में सब कुछ सीधा करते हुए, और परमेश्वर हमको आपको और अपने मार्ग में ले चलकर एक आशीष को देखने के लिए, उसको पाने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के एक सबसे बड़ी अनोखा एक चीज है। हमारा परमेश्वर हमारे पिता है, क्योंकि हमारे इज़राइल का परमेश्वर को अगर देखेंगे तो वो हमेशा ही वॉज द विक्टोरियस गॉड, वो हमेशा जयवंत से भी बढ़कर है, और इज़राइल लोग के सेना के सामने वो चला हुआ परमेश्वर है, और युद्ध में और पराक्रमी परमेश्वर हैं, और यहोवा निस्सी हैं, और हमारे लिए सब कुछ देने वाला है, जयवंत और जय देने वाला प्रभु यीशु है। इसलिए इस परमेश्वर आकाश पृथ्वी पर भी वो अधिकार रखता है। ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम किसी भी बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। We are not leading our life depending on any man. किसी भी मनुष्य के ऊपर निर्भर रहकर हम अपने जीवन को नहीं बिता रहे हैं। We are totally depending upon God who has created heaven and earth. He is a great God and a wonderful God. जिस परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया है, उस परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, और उनके हमें क्या आराधना करते हैं, और वो उन पर निर्भर रहकर हम चलते हैं। अब बाइबल में कई वचन आपको मालूम है। इज़राइल को परमेश्वर ने कहा, इज़राइल लोग मूसा से, मेरे सम्मुख मेरा उपस्थिति तुम्हारे आगे आगे चलेंगी। ऐसा परमेश्वर है। अब इस जगह पर ये परमेश्वर ने एक बात कहा है, और ये 52वां अध्याय में 12वां वचन में, और
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा। फिर उसके बाद इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। कारण हमारा परमेश्वर आगे भी अगुवाई करने वाला है और साथ साथ पीछे भी क्या करता है, देखता रहता ताकि शत्रु हमारे पीछे ना आए। चारों तरफ निगाह रखने वाला, दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। चारों तरफ निगाहने वाले प्रभु हैं। अब एक स्टोरी मैंने पढ़ा था। एक राजकुमार को राजा बनाना था और उस राज्य में एक कानून था इसी प्रकार, अगर एक राजकुमार राजा बनाना हो उसको एक टेस्ट पास करना है। वो क्या टेस्ट को ये पार कैसे करना है, ये है कि ऐसे जंगल में उसको जाना है जहां जानवर बहुत रहते हैं। यह रात पूरा चल कर क्या करना कि उस पार उनको पहुंचना है। अगर जानवर अगर रास्ता में आते हैं तो कुछ भी हो, अगर उसको पार कर कर जय पाकर चला गया तो उसको राजा बना सकते हैं। अगर नहीं है तो उसका राजा नहीं बनाएंगे। राजकुमार भी इस चुनौती को ले लिया। मैं जा सकता हूं। जब राजकुमार चलने लगा और उनके पिताजी जो राजा थे उनको मन में लगा मेरे बेटा जा रहा है और वो कहीं जाकर जंगली जानवर उसको मार ना दे, इसलिए उसने क्या है कि ना बेस बदल कर उनके पीछे 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 रात जब राजकुमार जा रहा है जंगल में और उनके पीछे पीछे चल रहे थे, भाला लेकर और तलवार लेकर, चाकू लेकर, हर चीज को लेकर वो चल रहे थे। और राजकुमार हर चीज को पार कर कर, रुकावट को पार कर कर उस पार पहुंच कर मोड़ के देखा था कि दूसरे अपने पिता उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। जब उसके बाद उन्हें पूछा तो पिता आप क्यों ये मेरे पीछे पीछे आए थे? मेरे बेटा है, मैं तुम चले गए और जंगली जानवर तुम्हें मार न दें और कहीं कष्ट में ना पड़ दें, इसलिए मेरे दिल बर्दाश्त नहीं किया। मैं बेस बदल कर तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें रक्षा करने के लिए आया हूं। और बेटा पूरा तुरंत क्या कहा, पिता को पकड़कर रोने लगा। इसको देखते हुए क्या याद आ रहे हैं, इस वचन याद आ रहे हैं। हमारा परमेश्वर आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलने वाला परमेश्वर है, पीछे पीछे भी रक्षा करता हुआ चलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस मार्च महीने में आपके परिवार के आगे भी चलाने वाला और पीछे भी रक्षा करने वाला यीशु आपके साथ हैं। हालेलुया, धन्यवाद। अब प्रभु परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। मैंने बताया था प्रभु ने आगे आगे चलेंगे, ये भी कहा। अगर प्रभु हमारे आगे आगे चलेगा तो हमें कौन से आशीष मिल सकती है, क्या क्या आशीष मिल सकती है? नंबर 1, और ये चीज है कि याद रखना कि हम परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को हमारे आगे चलते हुए और हम देख सकते हैं। परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को हमारे आगे आगे चलते हुए ना हम देख सकते हैं। कैसे? उदाहरण में बताऊंगा। अब्राहम अपने घर पे जो सबसे एक पुरानी एक व्यक्ति था, चीफ सर्वेंट, अनुभव में, परिपक्वता में, हर चीज में ना ये उम्र में बढ़ा था। उस व्यक्ति का नाम एलियासर है। उसको क्या है कि इसहाक के लिए लड़की देखने के लिए उन्होंने भेजा था। जाने के समय इसको आप देख सकते हैं कि ना उत्पत्ति की किताब 24वां अध्याय 7वां वचन है। तब भेजने के समय कह रहा एलियासर से, परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को आपके आगे आगे भेजेगा और उसके बाद और वो आपको रक्षा करेगा, तुम्हारे कार्य को, जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो उसको पूरा करेगा। इसको पढ़ेंगे हम लोग। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। वो अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए।
एक विवाह के लिए लड़की देखने के लिए जा रहा है, वो कह रहा है कि मेरा स्वर्गदूत तो तुम्हारे आगे आगे चलेगा। मेरे प्रियो, ये सुनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। आपके घर पे कोई भी काम होना हो, अच्छे काम, भले काम होना हो, और आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर इस मार्च महीने में आपके हर एक कामों में, हर एक चीजों में आपको साथ रहकर, आपको आने जाने में साथ रहकर प्रभु क्या करेगा कि अपने स्वर्गदूतों को आपके आगे आगे भेजेगा, इस ताकि वो जाकर जो काम आप सोच रहे हैं उस काम को वो पूरा करेगा। हो सकता है अपने बेटे के विवाह के लिए आप परेशान हैं, और वह हो सकता है आपके बेटे के विवाह के लिए आप परेशान हैं। एक वर मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छे लड़की मिल जाए। परमेश्वर को मालूम है ये सारी चीजें, आपके दिल की बातों को जानता है, आपके बोझ को समझता है, आपके आंसू को देखता है। वो क्या करेगा? आप प्रभु के सामने जाकर, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए जब कहकर आप प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे, तो प्रभु उस कार्य को अपने हाथों में लेकर अपने स्वर्ग दूतों को जहां जहां आप जाएंगे आपके आगे आगे भेजेगा। आपके सारे काम सफल हो जाएगा। नौकरी के लिए परेशान है, आप ये सोच रहे होंगे अब मार्च महीने आ गया है, बच्चे के लिए क्या करें? किताब खरीदना गए, ड्रेस खरीदना गए, फीस पे करना गए, एडमिशन कराना गए। मार्च महीने में सब लोग क्या करते हैं? इनकम टैक्स के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन लोग परेशान हो सकता है, ये कष्ट हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। लेकिन लोगों के जीवन का, हमारे जीवन का आसमान जमीन का अंतर है। वो क्या है? हमारे साथ प्रभु के स्वर्गदूत प्रभु हैं, वो खुद हमारे साथ ही चलता है, हमारे आगे आगे स्वर्गदूतों को भेजकर हमारे सारे कामों को पूरा कर देता है। हालेलुया। विश्वास करेंगे? विश्वास करेंगे? कहें मेरे परमेश्वर हमारे साथ के, मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। विश्वास के साथ कहें। अब्राहम कह रहा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा आपके सामने। कितना ये बड़ी बात है। अगर वो हमारे सामने जाएगा तो शत्रु भी आएंगे, तो कोई भी हमें पकड़ने के लिए भी आएंगे, तो हानि पहुंचाने के लिए भी आएंगे, तो स्वर्गदूतों का काम है, आपका काम नहीं है। पीछे से भी रहकर आपको मालूम नहीं है क्या आपके पीछे वो रहा है, कौन आपको आपके बारे में बुराई कर रहा है, आपके विरोध काम कर रहा है। शैतान की चाल चालाकी सब कुछ काम हो रहा है, लेकिन आपके जीवन के जीवन को हानि पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रभु क्या करेगा? पीछे पीछे भी आपके चलेगा, आपके शत्रु को नाश करेगा, शत्रुओं से बचाएगा। हमारा परमेश्वर महान प्रभु है। हालेलुया। हाथ उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें ये सब के लिए। तो अब्राहम इसमें उत्पत्ति किताब में 26वां अध्याय 27 और 48वां वचन में भी हम देखेंगे तो ये सारे काम हो गया है। 27वां वचन पढ़ें। धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। ये एलियासर को सही जगह पर परमेश्वर ने पहुंचाया। उधर जाकर क्या है कि रेबेका से मिला, और उसके बाद ये है कि सब कुछ क्या है उन्होंने देख लिया। उसमें एक वचन है और 50वां वचन पढ़िए। तब लाबान और बेतुएल ने उत्तर दिया यह बात यहोवा की ओर से हुई है। यही बात, ये कार्य परमेश्वर की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं, तुझसे ना तो भला कह सकते हैं, ना बुरा। हमने कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं किया। ये सारे बातें परमेश्वर की ओर से आई हैं। इस मार्च महीने में मेरे प्रियो सारे काम परमेश्वर की ओर से और ठीक किया जाएगा। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, आपके सारे कार्य को वो पूरा करेंगे जिस काम के लिए आप प्रार्थना करते आ रहे कई दिनों से।
इस मार्च महीने में परमेश्वर सारे कार्यों को अपने महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा। विश्वास करते नहीं करते? प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। उन्नति परमेश्वर से आती है। परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। इस चीज को अगर थोड़ा सा अगर हम दूसरे वचन को जोड़कर देखेंगे तो भजन संहिता 118 और 23वां वचन में लिखा हुआ है। इस वचन बहुत प्यारे वचन है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है। यही तो, ये कार्य परमेश्वर की ओर से हुआ है। यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है और हमारे दृष्टि में अद्भुत है। लाबान कह रहा है। अब देखिए दूसरी बात है उसमें, और एक चीज पे जाने के मैं बताना चाहता हूं। दाऊद के बारे में देखेंगे तो, और दाऊद भी भजन संहिता 57 और 2 में कह रहा है, इसी प्रकार वो कह रहा है। उसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध कर सकता है। आपके जीवन में सारे कामों को परमेश्वर इस महीने में सिद्ध करेगा। विश्वास के साथ चले, विश्वास के साथ इस महीने में पैर रखें, डरे मत। प्रभु यीशु आपके संग रहकर आपके आने जाने में रक्षा करेगा। और दाऊद इसे कहता है। और निगमिया 1:11 में भी इसी प्रकार एक वचन है। ये निगमिया कह रहा है, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर। आज इस महीने में आपके दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। कह रहे कि आप मेरे काम को, प्रभु जी अपने दास के काम को सफल कर। निगमिया के विश्वास परमेश्वर के शहरपना, और उसमें यरूशलेम शहरपना टूटा पड़ा था। और कई बार उन्होंने लोग क्या करते, यरूशलेम को नष्ट करते जा रहे थे, लोगों को बंधुआई में ले जाकर रखे हुए थे। लेकिन निगमिया के अंदर अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, एक लोग के प्रति बहुत बड़ा बोझ था। वो काम करने के लिए, अपने लोगों को मदद करने के लिए जा रहा था। तब ये कह रहा, अपने दास के काम सफल कर। आप कहेंगे इस महीने में प्रभु हमारे सारे काम को सफल कर। इस महीने में सारे काम को सफल कर। आपके दास को, आपके दास ही आपका नाम लेकर आप कहिए, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। अब उसके बाद कई वचन तो हैं, मैं बता स्वर्ग दूतों को प्रभु भेज कर क्या मदद करता है। अभी उसको भजन संहिता 91:11-12 में भी हम देख सकते हैं। और इब्रानी की किताब और 1:14 में भी हम देख सकते हैं। ये दोनों में देखेंगे तो हमारे स्वर्ग दूत क्या करेंगे, परमेश्वर स्वर्ग दूत को आज्ञा देकर हमें पापों को ठोकर खाने से और बचा कर रखेगा। और उसके बाद इब्रानी की किताब में हमारे लिए मदद करने वाले, सेवा ठहरने वाले एक आत्मा की तरह आकर करते हैं। ये हमारा परमेश्वर और हमारे सामने आगे आगे चलने वाले प्रभु हैं। और इसलिए मैंने पहले बताया था कि और यशायाह नबी की किताब 52:12 में वो आगे आगे चलने वाला और पीछे पीछे रक्षा करने वाला प्रभु है। दूसरी बातें मैं बताना चाहता हूं, अगर अब प्रभु हमारे आगे आगे चलेगा तो हमें कौन से आशीष मिल सकती है, क्या क्या मिल सकती है। आप देखिए दूसरी बात है, हमारा परमेश्वर बाड़े को तोड़कर, रुकावट को तोड़कर हमें आगे ले चलने वाला प्रभु है, क्योंकि वो हमारा आगे आगे चल रहा है। पढ़िए मीका की किताब 2 अध्याय उसके 13वां वचन। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला परमेश्वर गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं। और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है।
इस जगह पर सबसे बड़ी एक सुंदर बात यही है, और आगे आगे चलकर ना बाड़े का तोड़ने वाला ना ये तोड़ने वाले के रूप में जाकर हमें सारे चीज को तोड़ता है, वो सारे ना बाड़े को तोड़ता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि अगर हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर क्या करता है कि हम जाने से पहले हमारे आगे चलकर हमारे लिए जो रास्ता, जो टेढ़े मेढ़े रास्ता है, वो सारे चीज को तोड़ देता है। हालेलुया। आपके आगे क्या रखा है आपको मालूम नहीं है, आपके साथ क्या परेशानी हो जाएगी या वो होने वाली है आपको मालूम नहीं है, आपकी समस्या क्या आने वाली मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। इस वचन पर मीका 2 अध्याय 13 वचन पर विश्वास करिए। मेरे आगे आगे चलने वाले बाड़े को तोड़ने वाला परमेश्वर हमारे आज भी जीवित है, क्योंकि तेरे राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है। तुम्हारा वो उनका सरदार और अगुवा है, हमें अगुवाई करने वाला हमारा कैप्टन, हमारा लीडर वही है। उनके हाथों में हमारे अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु, इस मार्च महीने में मेरे जीवन आपके हाथों में सौंप दिया, आप सब कुछ पूरा करें। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानता हूं कहीं। और सबसे बड़ी बात आपको मालूम है, कुछ उदाहरण, फिरौन मिस्र देश में लोगों को इतना सता रहा था, कितने बड़े आर्मी रहकर इजराइल लोगों को कई साल तक रखा हुआ था। लेकिन जब लोग घर के अंदर जाकर लोगों को मारता था, जब मेमने को काट कर उसको लहू को अपने चौखट पर जो लगाया इजराइल लोगों ने उस रात में, और उनके आर्मी, उनके कोई भी चीजें और इजराइल लोग के घर के अंदर घुस नहीं पाए। परमेश्वर ने उनको बचाया और इजराइल लोग के घर के अंदर आने पाए। कारण परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को भेजकर और रक्षा किया ताकि उनके घर के अंदर कोई भी ना आ सके शत्रु। आज भी मैं कहना चाहता हूं, आपके बच्चे को, आपके जानवर को और आपके सारे संपत्ति को, घर को और पैसे को, आपके स्वास्थ्य को परमेश्वर क्या करेगा? रक्षा करेगा। शैतान शत्रु आपके घर के अंदर और प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपके बच्चे इधर हो, बाहर हो, अगर विदेश में हो, जगह भी हो, परमेश्वर आपके बच्चे का संग रहकर अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर क्या करेगा? रक्षा करेगा। यह सत्य है और वैसे ही परमेश्वर करता है, करने वाला है, करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। ये चीज को हमें समझना जरूरी है। लाल समुद्र को दोबा करने वाले प्रभु, यरदन नदी को दोबा करने वाले प्रभु और यरीहो दीवार को सूर्य के द्वारा तोड़ डालने वाले प्रभु आज भी हमारे जीवन में आज जीवित हैं। वो सर्वशक्तिमान प्रभु, दयालु परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी यीशु, वो हमारे संग आखिरी तक रहेगा। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? करना है। हमारे परमेश्वर को वचन पर विश्वास करना है और वही परमेश्वर आज भी हमारे लिए जीवित है। तीसरी बातें मैं बताना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण की किताब 1 अध्याय 31वां वचन से लेकर 33वां वचन। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। ये 33वां वचन में थोड़ा देखिए, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वो मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो।
इजराइल लोग को परमेश्वर जब लेके जा रहे थे जंगल में, उनके ऊपर बादल के खंबे छाया हुआ था। और दिन में बादल के खंबे का अर्थ मतलब जब धूप होती है, परेशान होते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, उस सारे गर्मी से बचाकर और बादल के द्वारा लोग थकावट को दूर कर कर ठंडा करते हुए और विश्राम देते हुए आराम से उसको लेके चलते थे। हालेलुया। रात होने के बाद उनको चलना मुश्किल था। रास्ता मार्ग दिखाई नहीं देता पड़ता है और दिखाई नहीं उनका आगे कैसे चलना, कौन सा मार्ग है, अंधेरे में चलना मुश्किल था। इसलिए रात में अग्नि खंबे को परमेश्वर ने भेजकर पूरे रास्ता दिखाकर पूरे रात लोगों को अपने मार्ग में ले चले। हालेलुया। वही परमेश्वर दिन की धूप से, परेशानी से, बीमारी से अपने बादल के खंबे के द्वारा आपको बचा कर ले चलेगा। वही परमेश्वर रात में अग्नि खंबे के द्वारा और अपने आप को प्रकट करते हुए जगत की ज्योति यीशु का कहा अपने रोशनी से जिस मार्ग में चलना है अपने मार्ग में आपको ले चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इंडोनेशिया में एक सबसे बड़ी बात, एक आश्चर्यक्रम हुआ था। जब इंडोनेशिया ने, मैं जा चुका हूं इंडोनेशिया में कई जगह पर, ऑलमोस्ट काफी जगह पर मैं जाकर इंडोनेशिया देश में मैंने वचन को प्रचार कर चुका हूं। इंडोनेशिया में जंगल के बीच में से लोग क्या करते, जाकर सेवा करते थे। इसी प्रकार एक बार जंगल में जाकर वो लोग प्रचार करने के लिए लोग, परमेश्वर के लोग जा रहे थे और सेवक हैं, विश्वासी लोग सब जा रहे थे। सडनली एक पानी बरस गया। पानी मतलब क्या है, बारिश हुई, लगातार हो रही है बाढ़ के तरह पानी। लेकिन सबसे बड़ी बात, आश्चर्यक्रम क्या था कि आस पास पानी बरस रहा था। जो लोग जा रहे थे, प्रभु के लोग हैं, सेवा के लिए जा रहे थे, उनके ऊपर एक बूंद पानी तक नहीं गिरा है। आस पास पानी बरस रहा है लेकिन इन लोग आराम से जा रहे हैं, सूखी भूमि में जैसे जा रहे हैं। हमारा परमेश्वर, ये सच्ची घटना है। हमारा परमेश्वर इसी प्रकार अपने बच्चों को इस पाप के संसार में रहते हुए और खतरनाक दुनिया में रहते हुए और विरोधी को बीच में रहते हुए आपको आंख की पुतली की जैसे रक्षा करते हुए दिन में बादल के खंबे के द्वारा और रात में अग्नि के खंबे के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हुए वो लेके चलेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं, और आप विश्वास करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष रखा है। इस प्रतिज्ञा के वचन ही है, आशीष के रूप में आज आपके सामने आए हैं। मेरा परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा, मेरा आगे आगे चलेगा। आप क्या करें कि आज आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु कमी होने नहीं देगा। प्रभु के अग्निस्तंभ और अग्नि का खंबे आपको आशीष की तरफ से ले चलने वाले हैं, हमेशा मार्गदर्शन करने वाले हैं, रोशनी देने वाले हैं। आप विश्वास प्रभु से कहें, प्रभु मैं टेढ़े मेढ़े रास्ता पर चलता रहता हूं, मेरे जीवन के मार्ग आप जानते हैं। आज मुझको दिन में प्रभु जी बादल के खंबे की जरूरत है, रात में आपके मार्ग पर उजियाले की जरूरत है। आप अपने मार्ग में क्या है मुझे ले चले। बाइबल में लिखा ना, परमेश्वर का वचन हमारे पापों के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजियाला है। इस वचन को पढ़ते जाइए, प्रभु के सामने जाकर प्रार्थना करते जाइए, प्रभु के वचन पर, प्रतिज्ञा पर विश्वास करते जाइए। आपके जीवन में परमेश्वर आपके साथ रहता है। आप महसूस करेंगे, प्रभु को देखेंगे, प्रभु का आश्चर्य कर्म को इस मार्च महीने में देखेंगे। आप प्रभु की महिमा करेंगे। अच्छी अच्छी गवाही आपके जीवन के द्वारा कलीसिया में आकर आपके गवाही के द्वारा कई लोग के जीवन में आशीष मिलेगी। प्रभु आपका आशीष दे। 3 बातें मैंने बताया। पहले बात मैंने बताया कि हमारे आगे आगे परमेश्वर के स्वर्गदूत चलते हैं, और दूसरा, और रुकावट को दूर करने वाले, बाड़े को तोड़कर तोड़ने वाला परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ चलते हैं। प्रभु को उपस्थिति चलता है।
और तीसरी चीज़ है कि परमेश्वर और बादल के खंभे के द्वारा और अग्नि के खंभे के द्वारा और रात दिन हमें चलाते हैं। प्रभु आपके साथ रखें, इस महीने पूरा खुश रखें, आपके सारे काम में आप सफल हो जाएं, आपके आंसू को प्रभु पोंछ डालें, प्रभु आपके संग रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस मार्च महीना परमेश्वर के महीना है प्रभु जी, आपने इस महीने में हमारे लिए प्रतिज्ञा दिया है, आप हमारे आगे आगे चलने वाले हैं। अगर आप हमारे आगे आगे नहीं चलते तो हम एक मिनट भी अपना आगे नहीं चल सकते हैं। आपकी उपस्थिति के बिना हम प्रभु जी इस मार्च महीने में चलना नहीं चाहते हैं। आपके प्रभु जी उपस्थिति को देखना चाहते, हमारे आगे आगे चले। इस्राएल लोग के प्रभु जी जीवन में आगे आगे परमेश्वर को उपस्थिति चलाओ, वही उपस्थिति प्रभु चले। अपने स्वर्ग दूतों को हम देख, आपके स्वर्ग दूत हमारे आगे आगे चलते हैं। प्रभु जी रुकावट को तोड़ने वाला परमेश्वर को उपस्थिति को देखने के लिए अनुग्रह कर। प्रभु जी दिन के बादल के खंभे, रात में अग्नि खंभे हमारे जीवन में आ जाएं, ताकि टेढ़े मेढ़े रास्तों से प्रभु जी हम बचकर परमेश्वर के सीधे मार्ग में चले। हमारा परमेश्वर में अगुवाई करें, हमें सुरक्षित रखें। धन्यवाद, आपके लोगों को आशीष दीजिए। इस प्रोग्राम के जितने लोग देख रहे हैं, इस प्रभु सबके ऊपर दया के हाथ रखें। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप प्रभु आप सबको आशीष दें, आमीन।